हम स्टार्टिंग से यही जानते हैं भाई, अपने लेवल की लड़की जात होती है बेवफा। वो गलत की है। गलत की है। हाँ, अच्छा, अपने हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जो एक होमगार्ड हो के उसको वहाँ तक पहुँचाया और उसे छोड़ दी, ये बहुत रॉन्ग की है ना उनके साथ। बड़ी खतरनाक है वो, तो बेचारे वो तो काट लिया वो बेचारा का बढ़िया से। और एक बात, कौन सा नियम है, कौन सा नियम है? मेल और फीमेल नॉट ये डिसाइड करता है नेचर। पहले हमारे तो हमारे पूर्वज गलत थे, बोलिए। गलत नहीं थे, उस समय ठीक थे। नहीं, उस समय एसडीएम पद से हटाना चाहिए, एसडीएम पर से बिल्कुल हटा देना। बिल्कुल हटाना चाहिए। अच्छा, सुना है कि लड़का को धोखा मिला है, लड़का को धोखा मिल गया, बहुत ज़्यादा धोखा मिल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ज्योति मौर्य धोखेबाज है या कुछ भी है तो सब लड़की धोखेबाज ही हो सकते हैं। इसके कारण अनपढ़ महिलाएं हमेशा घर को स्वर्ग बनाकर रखना चाहती है, लेकिन पढ़ी लिखी महिलाएं कोर्ट का चक्कर कटवाती है। आप समझ ही गए होंगे हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में बात कर रहे हैं, जिनकी चर्चा अभी सुर्खियों पर है। हम पब्लिक रिएक्शन जानना चाहेंगे कि ज्योति मौर्य के बारे में क्या सोचती हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार यादव हुआ। ज्योति मौर्य के बारे में आप जानते हैं? जी, ज्योति मौर्य के बारे में जानते हैं। हाँ, क्या रिएक्शन है उसके बारे में? ये सबसे पहली बात है कि आप बोले कि पढ़ा लिखा औरत भी अच्छी इंसान ही होती है, लेकिन कोई औरत जैसे में ज्योति मौर्य की तरह वो हमारे समाज को, हमारे देश को एक नाम कलंकित अभी कर दिया है। वो चीज़ बहुत ही गलत है। अच्छा। जो कि नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना कि पढ़ाई तो सब करते हैं, पढ़ाई करके एसडीएम तो सभी बनते हैं, अब बनने का प्रयास भी करता है, क्योंकि परिवार लोग कहता है कि बनाना चाहिए, क्योंकि आगे समाज को भी आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कि हमारे नीतीश कुमार बोले हैं कि आगे समाज को भी, औरत को भी बढ़ाइए, लेडीज़ को भी बढ़ाइए, सबको बढ़ाइए, बढ़ाते ही है और करना भी चाहिए, लेकिन हमारे ज्योति मौर्य की तरह नहीं होना चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन क्या आपकी शादी हो जाएगा तो पत्नी को बढ़ावा देंगे आप? जी, बढ़ावा देना चाहिए। हर एक समाज अभी भी कहते देना चाहिए, लेकिन उस तरह जो हरकत उन्होंने किया है वो उसको नहीं करना चाहिए। अब उसके लिए हम पूरा समाज को नहीं कह सकते कि गलत है। लड़कियों के सपने में हमेशा राजकुमार क्यों होते हैं, बेरोजगार लड़के क्यों नहीं होते हैं? बस हमेशा तो हम बहुत सारा एग्जाम्पल देखे हैं, जो कि लड़की अपना गरीब लड़के के साथ भी रह के ज़िंदगी बिताती है। बहुत अमीर घराने की लड़की गरीब में भी आके बिताती है, लेकिन उस तरह नहीं जो कि आप जो बोल रहे हैं हर एक लड़की के राजकुमारी चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन उसके नज़र में था तो वो चली गई। अब लड़के लोग बेरोजगार लड़की को पसंद कर लेती है, शादी कर लेती हैं, लेकिन लड़कियां नहीं करती हैं। जी हाँ, चली जाती इसमें है। क्या कहेंगे आप? इसमें ये हम कह सकते हैं कि 80% ऐसा लड़की करती है जो कि उसका सोच डेवलपमेंट नहीं है। हो सकता है आप अब ये बोलेंगे कि पढ़ा लिखा औरत ही करती रहती है, पढ़ा लिखा औरत को डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको सोच को बदलना चाहिए, लेकिन आज वही हमारे समाज को कलंकित कर दिए है, इसलिए हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका भैया? हमारा नाम है शुभम कटारिया। आप भी जानते हैं ज्योति मौर्य के बारे में? बिल्कुल जानते हैं। क्या भी हुए उनके बारे में आपके? उनके बारे में क्या कहना, मतलब एक समाज को है ना इतना नीचे गिरा, खास करके महिला सेक्टर को इतना नीचे गिरा दी उसने कि कोई अब चाह के भी अपनी पत्नी को नहीं पढ़ा सकती है। ऐसा थॉट आ गया दिमाग में। ऐसा थॉट आ गया। हाँ। आप भी पढ़ाना नहीं चाहेंगे क्या? हम ऐसा करेंगे ही नहीं। क्यों पढ़ाना, पढ़ा के क्या फ़ायदा जब सब कुछ लड़का कर ही रहा है, तो उसको क्या ज़रूरत है काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम मानते हैं बेटी पढ़ाओ हर सेक्टर में चाहिए लड़कियां, लेकिन ऐसी लड़कियां होनी चाहिए जो 100% श्योर हो और हमारे समाज को एक आगे ले जाए। ऐसा नहीं कि छोड़ के अतुल कुमार मौर्य को सिर्फ और सिर्फ इसलिए दरकिनार कर दिया क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो सफाई कर्मी थे। अगर कोई अधिकारी रहते तो उनको एक्सेप्ट किए हुए रहते। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सफाई कर्मी उनके ऐसा थोड़ी है कि ऐसा तो नहीं है कि 1 साल का रिलेशनशिप है उन लोगों का। नहीं, बच्चे भी हैं, दो हैं। 2011 की 12 में शादी हुई है शायद। 2015 में उनको 2 जुड़वा बच्चा भी हुआ है, और 2 जुड़वा बच्चा होने के बावजूद वो छोड़ के चली जा रही है। तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता। हाँ। ऐसे में तो महिला सशक्तिकरण की जो बात होती है, ऐसे में कमजोर पड़ जाएगी। बिल्कुल कमजोर पड़ेगी। होता क्या है ना, हमारे समाज में एक ऐसा छाप छोड़ जाता है ना, कोई हर गांव हर मोहल्ले में ऐसी एक महिला रहती है, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारियां जो है ना, नहीं ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए किसी महिला को कि एक जब पति होते हुए किसी के साथ अवैध संबंध। अच्छा, आप जानते हैं ज्योति मौर्य के बारे में? जो छोड़ दिया तो उसको कोई कोर्ट में केस होगा। कोर्ट में केस होगा।
किसी और से बात कर लेते हैं। क्या भी आप जानते हैं ज्योति मौर्य के बारे में? जी जानता है। क्या सोचते हैं उनके बारे में आप? उनके बारे में पहले ये तो है, उसको एसडीएम पद से हटाना चाहिए। एसडीएम पद से बिल्कुल हटा देना बिल्कुल हटाना चाहिए। अच्छा, जैसा कि है जो पति के साथ वो की है, बहुत अन्याय किया है। अच्छा। तो कोर्ट उसका सख्त से सख्त फैसला ले, समझे। तो हम स्टार्टिंग से यही जानते हैं भाई, अपने लेवल की लड़की जात होती है बेवफा, समझे। लड़की जात बेवफा होती है। आप ऐसे कैसे कह देंगे? काहे कि बोले ना, सबसे होता है, लड़की जाती आपकी कोई जीएफ है? मेरा कट चुका है, इसीलिए बोल रहे कट चुका है। अरे भाई, लड़की जात बेवफा होती है भाई। महिलाएं लड़की लोग से बात करते हैं। मैम, आप ज्योति मौर्य के बारे में जानते हैं? नहीं बोलना है, लेकिन आप जानते हैं ज्योति मौर्य के बारे में? ज्योति मौर्य एसडीएम है। हाँ। ये जो अपने हस्बैंड को अभी छोड़ दिए एसडीएम बनने के बाद। हाँ, तो क्या सोचते हैं उनके बारे में आप? वो गलत की है। गलत की है। हाँ, अच्छा, अपने हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जो एक होमगार्ड होकर उसको वहाँ तक पहुँचाया और उसे छोड़ दी, ये बहुत रॉन्ग की है ना उनके साथ। लड़की के सपने में हमेशा राजकुमार रहते हैं, बेरोजगार लड़के क्यों नहीं रहते? जबकि वो तो सफाई कर्मी थे, फिर भी छोड़ दिए। अब वो ना समझे क्यों ऐसा हुआ, मुझे इतना नहीं। अच्छा, आपके बीएफ हैं? नहीं, ये सब मेरे पास नहीं है। तो अब क्या सोचते हैं उसके बारे में? जो कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, किनारे दिया जाता है। अब तो एक बेटी को ऐसे सारी बेटियां बदनाम थोड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती है। नहीं, एक ये तो बहुत सारे ऐसे हस्बैंड हैं जो अपनी वाइफ को छोड़े हुए हैं, तो उसमें कभी सवाल तो नहीं उठाया, लेकिन इस पे सवाल उठ चुका है। लेकिन ये गलत की है, ये तो गलत की है, लेकिन हाँ। अच्छा, आप ये सोचे हैं कि अब ज्योति मौर्य के वजह से हजार ऐसी पति हैं जो पत्नी को पढ़ाने से इनकार कर दिया है। हाँ, वो सोचे हैं हम, ऐसा कर लोग कर भी रहे हैं। तो फिर समाज पर गलत प्रभाव कैसे नहीं पड़ रहा है? तो समाज पे तो प्रभाव पड़ेगा ना इसका। जो अभी लड़की पढ़ रही है, वो माँ बाप पे भी प्रभाव पड़ रहा है, तो समाज तो बहुत वो है, पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कामिनी सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया। भैया, आप जानते हैं ज्योति मौर्य के बारे में? नहीं जानते हैं? आप जानते हैं? हाँ जानते हैं। कैसी है वो? कौन है वो? वो तो बड़ी खतरनाक है। वो तो बेचारे, वो तो काट लिया वो बेचारा का। हाँ? बढ़िया से। और एक बात और है, देखिए एक बार और हम बताएंगे। एक महिला खराब होने से पूरे महिला जाति पर आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। कुछ महिला अच्छी भी होती हैं और कुछ महिला, अब क्या कीजिएगा, हर चीज़ में अपवाद में कुछ न कुछ एक दो होबे करती है। अब वो पढ़ी लिखी जब ऐसे कर सकती है, तो अनपढ़ लड़की कैसे नहीं कर सकती? आप बताइए। अनपढ़ देखिए, गांव सब में जो लड़की और महिला सब जो पाए, गांव सब की महिला सब जो होती है, वो तो उस टाइप की होबे नहीं करती। ये सब अधिकतर जो करती है वो पढ़ी लिखी ही करती है। ये तो हम वो और अच्छा, रियल और रील्स जीवन में पूरी अंतर दिखाई दे रहा है, इस पर क्या आप सोचेंगे? जैसे सूर्यवंशम में बताया गया था कि अपनी पत्नी को पढ़ाया, उनके साथ रहा, लेकिन अब रियल में क्या हो रहा है कि पढ़ा करके एसडीएम बनाया, अब उसको दन की। देखिए, रियल और रील में तो बहुत अंतर है। ये तो आप मूवी से कंपेयर कीजिएगा, थोड़ा होगा, नहीं होगा। रियल में जो है, आप रियल में जो अभी है, अभी समाज में रियल में कुछ और हो रहा है, मूवी में कुछ और दिखा रहा है। अच्छा, और आपकी जीएफ है? नहीं, मेरी जीएफ नहीं है। नहीं बनाना चाहते हैं क्या? नहीं, जीएफ अभी पढ़ाई चल रहा है, जीएफ बना के क्या करेंगे? पढ़ाई के साथ साथ तो अभी सब कोई जीएफ बनाकर चल रही है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मन नहीं करता बनाने का? नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? हम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से है? अभी हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं। नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिवांशु कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं ज्योति मौर्य के बारे में? सुने तो है अभी तो। क्या सुने हैं? सुने हैं कि लड़का को धोखा मिला है। लड़का को धोखा मिल गया? बहुत ज़्यादा धोखा मिल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे नहीं होना चाहिए? जी नहीं, कभी नहीं होना चाहिए था। इससे समाज में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कोई आगे महिला को नहीं पढ़ाना चाहेगी, ऐसा ही है। ये गलत हुआ है, लेकिन पूरा गलत हुआ है। तो हम इनसे बात करेंगे कि ज्योति मौर्य के बारे में क्या ये सोचते हैं, उनके प्रति क्या व्यू है। देखिए, हम एक ना पहले जनरल बात 2 मिनट आपसे करेंगे, ठीक है? आज बहुत लोग स्टेटस लगा रहे हैं, बोले लड़कों के साथ बहुत बुरा हुआ, नहीं हुआ, उसको 2 मिनट के लिए साइड रखते हैं, ठीक है? समाज में गलत हुआ उसके खिलाफ आवाज़ है कि लड़कों के साथ गलत हुआ उसके खिलाफ आवाज़ है? आपको सोचना पड़ेगा। हम हजारों एग्जाम्पल दे सकते हैं, रामविलास पासवान से लेके मुलायम सिंह यादव तक, जब सक्सेस हुए दूसरी औरत को अपने साथ रख लिए। आवाज़ उठाने वाला कोई एक नहीं तो है ना साथ में, हम छोड़ तो नहीं, हम आ रहे पहले तो अभी अगर हिंदू कोड के हिसाब से बात कीजिएगा तो 2 शादी का अनिवार्य नहीं है। ऐसे हजारों बिजनेसमैन हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा है और उनकी पत्नी मानी है। सुनिएगा, हम बिल्कुल नहीं कह रहे लड़कों के साथ गलत नहीं हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन आवाज़ दोनों समय उठाना चाहिए। जब एक सक्सेसफुल आदमी दूसरे लड़की को रखता है अपने पास, तो आवाज़ उस समय भी उठानी चाहिए कि उसकी पत्नी के साथ गलत हो रहा है। चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी की दूसरी पत्नी के पुत्र हैं।
क्या हमने उसकी पहली पत्नी के लिए आवाज़ उठाया? आप जानते हैं उनको? आप वह कहाँ रहती है? जो रामविलास पासवान की पहली औरत है, कहाँ रहती है आपको पता है? नहीं पता है। हमारे बिहार में रहती है, एक छोटे से गांव में रहती है। उनकी और 3 बच्चियां हैं। कभी कोई मीडिया वाले उनके पास नहीं पहुंचते हैं। अगर समाज हमेशा भेदभाव करेगा साथ देने में भी, कि मर्दों के साथ उस लड़के के साथ गलत हुआ, हम चाहते हैं उसको न्याय मिले, लेकिन जब कोई मर्द दूसरी औरत को रख लेता है शादीशुदा होते हुए, जब सक्सेस की तरफ बढ़ता है, सुंदर औरत, हॉट औरत के पीछे पागल होता है, तब उस समय भी हम लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। मेरा बस कहना इतना है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लड़कों के पक्ष में सब लोग खड़े हैं, लेकिन जब वही लड़का दूसरी लड़की को रखेगा, उसको कहेंगे नॉर्मल है। सिंपल सी बात कहते हैं। हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं मेरे भैया की 5 गर्लफ्रेंड थी। एक बार कोई कह के दिखाए मेरी दीदी का 5 बॉयफ्रेंड था। तो कब तक सोच में भेदभाव रखिएगा भाई? जैसे मेरे भाई का सोच है वैसे मेरी बहन का भी सोच है। और जब तक इक्वलिटी पे टोटल तरह से नहीं आइएगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। देखिए, बात यह है ना कि हम लोगों को लगता है कि मर्द तो दूसरा गर्लफ्रेंड रख ही सकता है, बट जैसे ही औरत रखती है खटक जाता है दिमाग में। जब सोच इक्वल कीजिएगा ना, ये चीज़ें गलत है कि नहीं गलत है, उस समय ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा। उस लड़के के साथ गलत हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। लेकिन बाकी भाई लोग जो कह रहे हैं, ये आवाज़ तब भी उठाएं जब किसी लड़की के साथ गलत होता है। मैक्सिमम देखा जाए, मैक्सिमम औसत के हिसाब से देखा जाए तो लड़की ही लड़के के साथ गलत कर रहा है। ऐसा कौन सा आपके पास रिपोर्ट है? जरा इस रिपोर्ट दिखाइएगा हमको। हर एक लड़के कह रहे हैं कि हमको छोड़कर चली गई। हमको क्यों छोड़ के चली गई? क्यों छोड़ के चली गई? क्योंकि दूसरे की तलाश, इससे बेहतर तलाश करती है। तो ये तो लड़की भी क्योंकि करते हैं लड़के के साहब। सपने नहीं, लड़कियों के सपने में रहती है कि हमेशा राजकुमार है। अच्छा, इस पे भी हम आते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना, बेटी को राजकुमार बना के रख, बेटी को राजकुमारी। बिल्कुल गलत बात है जी। आपके घर में बराबर का भी, अभी आपकी बीबी या बहन कैमरा लेके निकलेगी ना, आप रोक दीजिएगा कह के कि सिक्योरिटी है। सब लोग एक साथ अपनी बहन को निकाल दे, कौन रेप कर देगा? यहाँ 5000 महिला हैं, किस तो 10 लड़का का औकात है रेप कर देगा? कहीं ना कहीं औरतों को प्रोटेक्शन के नाम पे हमने उसको बांध के रखा है। ये सामाजिक सच्चाई है। और जब तक पूर्ण रूप से इक्वलिटी पे नहीं आई है, आपने तो औरत को पहले से समझा दिया है जी कि तुमको कोई एक अच्छा लड़का आएगा जो मिलेगा। आप उसको इक्वलिटी दीजिए ना, बचपन से उसको पढ़ाइए ना, वहीं पढ़ाइए, उतना ही फ्रीडम दीजिए। आज क्यों नहीं हर टैक्सी में औरत, सब लोग अपने एक गरीब घर की औरत को भेजा जा रहा है? आप कह रहे हैं लड़के के साथ नहीं हो रहा है, तो ये जो हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं लड़के के साथ नहीं हो रहा है। हम कह रहे हैं गलत लड़की के साथ भी हो रहा है, गलत लड़की के आवाज साथ। नहीं उठाने की जो बात कर रहे हैं, तो ये जो लड़की का हत्या हुआ है पूजा के चलते, पूजा लड़की के चलते, दिक्कत यही है ना, दिक्कत यही है ना कि जब रेप हो जाएगा, जब हत्या हो जाएगा, उस समय मर्दानगी दिखाएंगे। लेकिन इसी घाट पे आप चलिए, आपके सामने 20 छेड़खानी हुआ है। आप यहाँ से वहाँ तक चलिए, आपको 10 छेड़खानी दिख जाएगा। कितना लड़की धक्का मारती है लड़कों को, आप वहाँ से वहाँ चल के देखिए, आपको 10 धक्का दिख जाएगा। वो मेरा भाई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दिक्कत है ना कि इस छेड़खानी का कोई विरोध नहीं करता है। माँ बाप सिखाते हैं, बेटा तू पढ़े लागी गेला है, तू पटना साइंस कॉलेज में पढ़ा, तू इस सब के खिलाफ मत बोली है, तू साइंटिस्ट बनबा। ये सामाजिक सच्चाई है कि हम छोटी मोटी गलतियों को नहीं रोकते हैं। हमारी बहन को छोटी चीज़ें नहीं दिलाते हैं, पर 15 लाख रुपए एक फॉर्च्यूनर देके उसके लिए नौकरिया लड़का ला देंगे। तो कहीं ना कहीं हम अपनी बहन को दिमाग से अपाहिज बना दिए। वो चाहे हम हो भाई साहब, चाहे आप हो, चाहे यहाँ सुन रहे सब लोग हों, अगर दिल पे हाथ रख के पूछेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बहनों को, इनकी बहनों को, सबको कम अधिकार मिला है इन कंपेरिजन टू लड़कों। और जब तक कम अधिकार दीजिएगा, इस तरह के भेदभाव, अचानक से गैप दिखने को मिलेगा। तो क्या यह सच है? ये जो बोल रहे हैं सच है? हाँ सच है सर। उनका बात जो है बहुत बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि यहाँ तो लड़कियों को दबाया जा रहा है, शुरू से हो रहा है। अब धीरे जैसे में लेवल जैसे उनका अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो हम लोग का लेवल जो बढ़ रहा है लड़कियों का, कि हम अब लड़कों के कंपटीशन में बराबर आ रही है। तो कुछ लोग का प्रॉब्लम भी होता है, कुछ लोग इसमें खुश भी हैं। तो हम भी चाहते हैं कि लड़का लड़की बराबर हो। आप क्या सोचते हैं? हम मानते हैं कि लड़कियों को दबाया रखा जा रहा है, लेकिन हाँ ये भी तो हम लोग को देखना चाहिए कि धीरे धीरे लड़कियां लड़कों के बराबर आ रही हैं। अब अचानक से तो नहीं हो जाएगा कि लड़कों के बराबर लड़कियां आ जाएगी। अब धीरे धीरे डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं कि आप उसको अधिकार दीजिएगा, धीरे धीरे बराबर कीजिएगा? नियम है, ये नियम कौन सा नियम है? कौन सा नियम है? मेल और फीमेल नॉट ये डिसाइड करता है नेचर। पहले हमारे तो हमारे पूर्वज गलत थे, बोलिए। गलत नहीं थे, उस समय ठीक थे। नहीं, उस समय के हिसाब से ठीक हो सकता है, उस समय। तो हम एक मिनट, हम कौन, एक मिनट, मेरा एक लाइन पूरा कर लीजिए। हम कौन है महिलाओं को अधिकार देने वाले? क्या हमने अपना अधिकार महिलाओं से मांगा है? हम कहते हैं महिलाओं को अधिकार देंगे। अरे आप हैं कौन अधिकार देने वाले? बाई बर्थ जितना अधिकार उसका है, उतना अधिकार मेरा है। लोकतंत्र देश में क्यों नहीं अधिकार देने वाले? नहीं, जो अधिकार उसका है, आप कुछ है ही नहीं, उसका है अधिकार। सुनिएगा मेरा, ये जगह आप देने वाले हैं हमको,
नहीं है। आप अपना घर का जगह दीजिएगा ना, इसका मतलब आप मान लिए हैं कि पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, ब्यूरोक्रेसी में कंट्रोल आपका है, आपने महिलाओं को सीट दिया। अरे सीट क्या देना है भाई, वो हमारे बराबर है। आप घर से बराबरी का मान लाइए। आज मेरे विरोध करने के लिए मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ, है ना, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, ना मुझे आर्ट्स आती है ना कॉमर्स आती है, पर जो समाज मैंने देखा है 25 वर्ष की उम्र में, मैं अभी एक अध्यापक भी हूँ, हमने देखा है घर से लेके हमारे कोचिंग से लेके हर जगह सिखाया जाता है, अगर लड़के बदतमीजी कर रहे हैं तो थोड़ा नज़र झुका लो, तुम ही कुछ कही होगी। हर तरह की रेस्ट्रिक्शन है। आज आप बात करते हैं ना लड़कियों के कपड़ों पे, आपको पता है ये जींस सबसे ज़्यादा खतरनाक है लड़कों के लिए, है ना। हम बायोलॉजी के शिक्षक हैं। आज मेल इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है। आप देखें, आपका जो स्क्रॉटम है वो पेट के बाहर है, लेकिन टाइट जींस पहन के ऊपर उसको कर दीजिएगा ऊपर। मेल इनफर्टिलिटी का ये बहुत बड़ा कारण है। आप जैसे लड़कियों के ड्रेस पे कमेंट करते हैं, एक बार खुद देखिए आप क्या कर रहे हैं। मेरा भाई खुले कपड़े में ना बालकनी में चला जाएगा, हम उसको नहीं डांटेंगे, मेरी बहन जाएगी उसको 10 बार डांटेंगे। ये सामाजिक सच्चाई है। जब इसको एक्सेप्ट कीजिएगा ना तो गलतियां बहुत जगह हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये। हमें कोई पॉलिटिकल, लेकिन हम लोग अधिकार देने वाले तो नहीं होते, नहीं होते। लेकिन क्या बात है, अगर नहीं देंगे, क्योंकि देखिए लड़कियां, अगर बात मानिए, सच्चाई ये है कि लड़कियां हम लोग से नीचे, लड़कों से मतलब नीचे है। ये हम मानते हैं, रखा गया था सामाजिक ताना बुना के तहत अभी भी। हाँ, तो अभी है। ओवरऑल बात यह है कि अभी भी लड़कियां नीचे है, तो इसलिए हम लोग अधिकार दे रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर रहेगा उसी के पास ना ज़्यादा पावर रहेगा। लड़कों के पास आज 545 सीट है लोकसभा में, तो ज़्यादातर उसमें मेल मेंबर्स हैं, तो मेल मेंबर्स के पास ज़्यादा पावर है, तो वो महिलाओं को रख सकते हैं। तो आपने सुना इनके बात को? हाँ, इनकी बातों से मैं सहमत हूँ कि आज के डेट में देखिए है क्या, पिछले सामाजिक ताना बुना क्या समय थी वो मुझे नहीं पता, पर ताना बुना ऐसा रचा गया कि पावर मेल के पास रहा। समझिए बात को, पावर में जैसे जब हम इसी बात पे आएंगे ना, लोग कहता है लोअर कास्ट का आदमी कमजोर था जी, नहीं कमजोर था, अपर कास्ट ने उसको कमजोर बना के रखा था। लेकिन पहले मेल के पास पावर था, उसका हम लोग को भी फायदा मिल रहा है, क्योंकि पहले फीमेल के पास पावर हो ही नहीं सकता था, बहुत कम थे। एक देखिए गिने चुने तो हैं पहले फीमेल जो उभर के आए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, ये सब। पहले महिलाओं को सिर्फ संभोग की वस्तु समझी जाती थी। बिल्कुल संभोग की वस्तु समझी जाती थी। अब हर चीज में अधिकार दिया जा रहा है। अगर आप बहुत सी महिलाओं से जब बात करेंगे ना, जैसे आप जो कहते हैं ना, अब देखिए डाइवर्स टाइप की महिलाएं हैं। सबसे महिलाएं का खासियत पता है क्या है? उनमें डाइवर्सिटी है। चाहे वो कपड़ा पहनने का हो, जैसे हम लड़कों क्या हैं, कपड़ा मतलब बूशर्ट पैंट, हमारा फंडा क्लियर है। लड़कियों में डाइवर्सिटी है, सीता भी है, सुपनखा भी है। तो लड़के में राम भी है, रावण भी है। आप रावण और सुपनखा से नफरत कर सकते हैं, आप राम और सीता से नफरत नहीं कर सकते। तो आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं ना कि लड़कियां सोनम गुप्ता धोखेबाज हो सकती है, लड़कियां धोखेबाज नहीं हो सकती है। मेरी बहन भी लड़की है, मेरी माँ भी लड़की है, मेरी पत्नी भी लड़की है। जब हम कहेंगे ना कि लड़की धोखेबाज है, तो हम अपनी माँ को गाली दिए, हम अपनी बहन को गाली दिए, हम अपनी पत्नी को गाली दिए, और ये मैं सबके बहन और सबकी माँ को गाली दिए। जब हम कहें कि जब हम कहते हैं सोनम गुप्ता धोखेबाज है, तो हमने सोनम गुप्ता को गाली दिया। जब कहा लड़कियां धोखेबाज है, तो मैंने अपनी बहन को, आपकी बहन को गाली दिया। तो ऐसे में जो एसडीएम मौर्य जो है, वो गलत है या नहीं? एसडीएम बिल्कुल एकदम गलत है। उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ न्याय होना चाहिए। जो भारत के संविधान जो उनको राइट दिया है, उसके हिसाब से उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन उस औरत के हिसाब से हम पूरी औरत समिति का, औरत जाति को अगर हम जज करें, ये गलत है। रावण के बिहाफ पे लड़के जातों, जैसे इन्होंने कहा कि इस औरत को, एक को देखकर पूरा जाति को नहीं हमको करना चाहिए, तो इन्होंने अभी बोला है कि हमारा पूर्वज गलत है। तो हमारे पूर्वज सारे गलत नहीं है, उसमें से कुछ थे, जैसे आज मौर्य है वैसे ही हमारे पूर्वज कुछ होंगे, मगर सारे पूर्वज तो गलत नहीं हो सकते। उन्होंने खुद अभी बोला है कि हमारे सारे पूर्वज गलत है। उन्होंने बोला ना कि हमारे पूर्वज गलत है, इसके कारण लड़कियों को दबा कर रखा गया था। इन समझे आप? हाँ, इस पे हम जवाब देना चाहेंगे। पहले तो हम माफ़ी मांगेंगे अगर हमने कहा कि सारे गलत थे, बट पूर्वजों की कुछ गलतियां थी। और सुनिए, जब हम पूर्वज कह रहे हैं तो महिला भी कह रहे हैं, पुरुष भी कह रहे हैं। आप समझिएगा, अगर महिलाओं पीछे थी तो हम इसमें गलती महिलाओं का भी कहते हैं। आप बनते हैं ना रानी लक्ष्मीबाई। आप पता है हमारे घर में एक स्त्री कितनी भी बदमाश हो, बस सिंपल साड़ी पहन लेगी और घूंघट कर लेगी, हम लोग कहते हैं औरत बहुत अच्छी है। उसकी सास कहती है, उसकी माँ कहती है बेटी। हम इस बिहाफ पे कैसे जज करेंगे कि साड़ी पहनने से कोई अच्छी हुई और जींस पहनने से खराब? साड़ी वाला भी खराब हो सकता है, जींस वाला भी खराब हो सकता है, क्रॉप टॉप वाला भी खराब हो सकता है। आप इस बात को समझिए। हम जो जजमेंट का बेसिस रखे हैं ना, सिर्फ टीआरपी से हम मीडिया को जज कर लेंगे कि टीआरपी अच्छा है तो चैनल अच्छा होगा, नहीं।
टीआरपी किसी भी तरह से लाया जा रहा होगा। बहुत ऐसे मीडिया होंगे, बहुत ऐसे यूट्यूबर होंगे जो संघर्ष कर रहे होंगे, सच्चाई के साथ होंगे, लेकिन आज सलाखों के पीछे होंगे या 10-20 सब्सक्राइबर के बीच में दौड़ रहे होंगे। और अगर हमने सबको कहा तो गलत है। और देखिए एक और गलती है, जैसे जब हम कहते हैं ना अग्री जा, अब पहले मैं क्लियर कर दूं, अग्री जाते वाले गुस्सा नहीं हो जाएगा, हम भी अग्री पिछले हम कहते नहीं है, सो कॉल्ड हम भी फॉरवर्ड से बिलोंग करते हैं। तो हम अपने पिताजी को जब हम कहते हैं फॉरवर्ड ने गलती किया तो पिता बोलते हैं बेटा मेरे बाबूजी कुछ गलती नहीं किए, मेरे दादाजी भी गलती किए। बताते हैं क्या, जब 10 कुछ फॉरवर्ड के लोग बैकवर्ड को दबा रहे थे तो इन 90 को बोलना चाहिए था, अरे दबाव नहीं, तुम गलत कर रहे हो। इन्होंने चुप होके, जैसे अगर यहाँ पे लड़कियों के साथ छेड़खानी हुआ और हमने कुछ नहीं बोला, या लड़कों के साथ छेड़खानी हुआ, फिर देखिए हमें लगता है रेप की बात करते तो लगता है लड़कियों के, नहीं, रेप लड़कों का भी हो सकता है। जिस समय गलत हो रहा था उसी समय आवाज़ उठाना चाहिए था। और अगर उस लड़की जो भी एसडीएम है, जो भी हो, उससे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है, अगर उनके इर्द गिर्द वाले उनको सपोर्ट करते तो आज ये दिन नहीं आता। तो कहीं ना कहीं हम लोग जब अपने पास में होता है ना सर, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब वो चीज़ें बहुत बड़ा हो जाता है या जब बहुत इंटेंस हो जाता है तब हम उस पर ध्यान देते हैं। समाज इसलिए डिटोरिएट कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यूपी में अभी बहुत सारी खबरें चल रही हैं और अभी सबसे ज़्यादा युवाओं के लिए ट्रेंडिंग में ज्योति मौर्य का वो सबसे ज़्यादा चल रहा है। एक पुरुष, एक व्यक्ति अपनी महिलाओं को, अपनी वाइफ को पढ़ाता है, लिखाता है, एक होम गार्ड की ड्यूटी करता है, झाड़ू पोछा की ड्यूटी करता है, वो ड्यूटी करके अपनी वाइफ को पढ़ाता है, कर्ज लेके, लोन लेके, मतलब बहुत सारी परेशानियों के साथ मतलब अपनी बीवी को पढ़ाता है। एक सेम इससे पहले एक मूवी बनी थी ये सूर्यवंशम, उसमें भी हीरा ठाकुर का एक जिक्र है, सेम यही स्टोरी दोहराई गई। और जो इसमें स्टोरी क्या था कि मतलब अमिताभ बच्चन अपनी वाइफ को पढ़ाता है और एसडीएम बनाता है, आईएएस बनाता है। और इसमें क्या है कि अपनी बीवी को ये पढ़ाता लिखाता है और इसकी पत्नी इसको छोड़ के चली जाती है। और इसकी मतलब सूर्यवंशम में साथ रहता है। जी हाँ, इसमें पत्नी छोड़ दी जाती है। और रियल लाइफ में दोनों अंतर गुजारा है। ये बहुत ज़्यादा अंतर है। हम एक ही चीज़ कहेंगे, यूपी में एक और घटना घटी थी इससे पहले, जब एक महिला अपने पति, जब उसका पति बीमार था तो उस पति से मिलने के लिए एक महिला ने अपने अधिकारी से छुट्टी मांगी कि मुझे छुट्टी चाहिए, मेरा पति बीमार है। तो अधिकारी ने उसे छुट्टी नहीं दी मिलने के लिए, तो वो पत्नी ने रिजाइन मार दी नौकरी से ही और पति से मिलने के लिए अपनी नौकरी को ही त्याग दी। तो एक वो महिला थी उस ज़माने की और एक अभी की महिला है जो अपने हस्बैंड को ठुकरा दी पद मिलते ही। हम तो कहेंगे युवाओं को एक मैसेज देना चाहेंगे, जितने भी युवाओं हैं जो मतलब शादी करने के लिए सोच रहे हैं कि शादी के बाद कहते हैं कि अपनी वाइफ को पढ़ाएंगे, अपनी बीवी को पढ़ाएंगे, मतलब इस तरह से हम कहेंगे कि खुद पहले पैर पे खड़ा हो जाओ, ठीक है, तभी महिलाओं के लिए सोचना। क्योंकि देखिए महिलाओं को बचपन से ही उसे बहुत नाजुक तरीके से पाला पोसा जाता है। महिला जब जन्म लेती है, लड़कियां जब जन्म लेती है तो उसे बाप का प्यार मिलता है, बड़ा होती है तो भाई देता है, फिर बाप का, फिर वो शुरू से ही मतलब राजकुमारी की तरह पसंद करती है रहना। तो ऑब्वियसली शादी के बाद ही वो उसके सपने में तो राजकुमार ही नज़र आएंगे। वो तो अपने शादी के बाद तो सोचिए कि हमको राजकुमार ही चाहिए। तो वैसा जब राजकुमार नहीं मिलता है शादी के बाद तो उसी फिर ढूंढने निकल जाती है और हस्बैंड को छोड़ देती है। तो ये कहीं ना कहीं हम कहें तो सच में बहुत बुरा हुआ है उस इंसान के साथ। जी बहुत बुरा हुआ। पर आज भी कहीं ना कहीं वैसी भी महिलाएं हैं जिंदा जो अपने पति के लिए रिजाइन मार सकती है। आप बताइए, एसडीएम थी, एसडीएम अब सफाई कर्मी के पास, मतलब वो राजकुमार ना रह करके अब दूसरे राजकुमार के पास चले गए। तो ये तो एसडीएम है, अगर सफाई कर्मी के साथ रहती तो भी राजकुमारी बनकर रहती। तो देखिए अब वहाँ चली गई तो क्या राजकुमार? कहीं ना कहीं एक चीज़ हम जरूर कहेंगे कि देखिए पद और प्यार और पद और पैसा मैटर नहीं करता है। कभी कभी प्यार और केयरिंग भी लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। शायद वो ज्योति मौर्य प्यार और उसका केयरिंग नहीं देख पाए अपने हस्बैंड आलोक मौर्य का, क्योंकि जितना मेहनत कर वो लड़के ने संघर्ष कर, मतलब खुद रो रहा है, अभी आप खुद देख ही रहे होंगे वीडियो, रो रहा है सारा, मतलब भाई से कर्ज लिया, पिता से कर्ज लिया, मतलब खुद नहीं करके, मतलब उन्होंने कहा कि 2009 में उनकी नौकरी लगी, 10 में शादी की और इधर 3 साल पहले जुड़वा बेटी भी हुई। तो मतलब महिला हम कहेंगे कुछ ऐसी महिलाएं हैं अभी भी जो पत्थर दिल है, जो 2 बेटियों कैसे त्याग कर सकती है। ये तो मतलब बुरा लगता है सोच। अब उसके साथ क्या होना चाहिए? हम तो कहेंगे उस महिला को पद से बर्खास्त कर दिया जाए। जिस मांग को लेके ये आलोक मौर्य भी अपने वहाँ ऑफिस प्रयागराज ऑफिस में गए हैं, मांग किए हैं कि ज्योति मौर्य को पद से मतलब हटा दिया जाए। कि देखिए उस महिला के साथ, उस पुरुष के साथ सच में बहुत बुरा हुआ है
और आज के युवाओं, जितने भी युवा हैं, सब यही सपना देखते हैं कि हम पढ़े लिखेंगे। और ये इसमें कहीं ना कहीं युवाओं की गलती नहीं है, ये कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती हम कहेंगे। सरकार इतना ना छूट दे ही दिया है महिलाओं को, रिजर्वेशन 50%, 70%, कि हर एक मर्द, हर एक पुरुष ये सोचता है कि हम पहले ना करके महिलाओं को नौकरी लगवा दें, सोचता है ताकि आसान हो जाए। अब तो यार एक समान नागरिक संहिता लागू होने वाली है। देखिए, अब हम क्या बोले ज़्यादा, बस इतना ही कहेंगे कि पुरुषों को यही बोलेंगे कि अपने पे पहले जब तक पैर पे स्टैंड ना ले ले, अपना जब तक 2 पैसा कमाने के लिए ना ये हो जाए, तब तक हम कहेंगे कि मतलब महिला को इज्जत देना बनता है। जब तक, मेरा मानना है कि जब तक सामने वाला आपके फीलिंग्स को समझे तब आप समझिए। भाई वैसे भी महिलाएं हैं जो मैंने बताया कि अपने बीमार पति से मिलने के लिए अपनी नौकरी को इस्तीफा देके अपने पति से गई मिलने के लिए, तो भाई वो भी उदाहरण अभी आज भी जिंदा है। लड़के लोग जो है लड़कियां को पसंद कर लेती है, बेरोजगार लड़की को भी पसंद कर लेती है, लेकिन लड़कियां बेरोजगार लड़के को पसंद नहीं करती है। इस पर क्या कहेंगे आप? वही बात है कि लड़कियों को हमेशा मतलब वो अच्छा मतलब सोचती है कि मैं अच्छा डिजर्व करती हूँ, मुझे अच्छा चीज़ चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिलेगा तो उसके पास जाएगी, क्योंकि उसके बचपन से ही मतलब उस चीज़ में रखा गया। और हम लड़कों को क्या है भाई, हम लड़के हैं, हमारे पास भी दिल होता है, हम लड़के हैं, हमारे पास भी, हम लोग तो भाई शुरू से बचपन नहीं, हम लोग को बचपन से ही पहले बच्चे से बड़े हुए तो हम लोग पढ़ाई का मतलब बहन का, फिर थोड़ा सा बड़े हुए तो फिर माँ बूढ़ी हुई तो माँ का केयर करना, घर का जिम्मेवारी है, पढ़ाई है, फिर नौकरी लेना है। लड़कियों को क्या है भाई, बचपन से ही मतलब उसे भाई कहीं प्रोटेक्ट किया, कहीं पिता प्रोटेक्ट किया, फिर उसे पढ़ा लिखा के उसे ऑटोमेटिक पैसा दे के, मतलब दहेज वहेज आज भी चालू है, देखिए रहे, तो उसे ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं डॉक्टर इंजीनियर पढ़ रहा होगा, बन रहा होगा, तो वो शुरू से ही उसको मतलब उस चीज़ में डाल। हम लोग को तो भाई बॉयज़ को क्या है, लड़कों को तो संघर्ष करना पड़ता है, उसको तो जिम्मेवारी होती है लड़कों को। भाई घर जाओ तो माँ का ताना सुनना है, पिता का ताना सुनना है, पढ़ाई करना है, घर का काम देखना है, बाहर का खुद का टेंशन, मतलब है जिम्मेवारी। लड़कियों को क्या है, पढ़ा लिखा कोई ना कोई डॉक्टर इंजीनियर मिल जाएगा, शादी हो जाएगी, शादी के बाद भी उसे और कहीं कहीं ये भी है कि उससे बेटर ऑप्शन मिला तो वो उसे भी छोड़ के उसके पास चल जाएगी, कुछ ऐसे ही महिला। पत्नी की ये जो आखिरी इच्छा होती है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, इस पर अब ज्योति मौर्य को देखते हुए जारी रखना चाहिए। देखिए, हम दोनों चीज़ को देखते हुए हम एक ही चीज़ कहेंगे कि पहले तो मर्द लड़के अपने पैर पे स्टेबल हो जाएं। आप लड़के जितने भी युवाओं हैं, मैं मैसेज देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी युवाओं हैं, जो छात्र हैं, जो भी लड़के हैं, जो सपना देख रहे हैं कि हम पढ़ लिख के या अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ को मतलब इस तरह से कर लें, तो हम कहेंगे पहले खुद स्टेबल हो जाओ, तब सामने वाले के लिए सोचना। क्योंकि आप स्टेबल नहीं रहेंगे, कब कर रहे हैं शादी? सुनिए, आप स्टेबल नहीं हो गया तो लड़की के पिताजी भी आपको नहीं मानेंगे। कब आप शादी कब कर रहे हैं? अब सावन आ रहा है, देखिए महादेव कहीं कहर ढार दें, यही बोल सकते हैं। मतलब आप सक्सेस होने वाले हैं क्या? नहीं, हम तो पहले अपने करियर के लेकर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं कि हम पहले कुछ कर लें, उसके बाद सोचा जाएगा। मैक्सिमम लिमिट जो रहता है शादी करने का, जो एज रहता है लड़कों का, उस एज अगर क्रॉस हो जाए तो शादी कर लेंगे या फिर नौकरी की तलाश में? जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक शादी ब्याह भी नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, बहुत सारे अभी देश का उदाहरण देख लीजिए, सब बिना शादी का ही देश भर में राज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गद्दी पे है ही, ये भी एक उदाहरण मानते हैं। वैसे तो पॉलिटिकल जान ही रहे कि हम पॉलिटिकल भी है। बिल्कुल जी, धन्यवाद। चलिए, अभी जितने मतलब भाई लोग बोले ज्योति मौर्य के बारे में, बहुत अच्छा बोले। और ज्योति मौर्य के बारे में हम ये बोलना चाहते हैं कि ज्योति मौर्य को देखकर जिस तरह से ऐसा स्टेटस लगाया जाता है, व्हाट्सअप, फेसबुक, जो भी है, जहाँ पे कि मतलब लड़की धोखेबाज होती है या ऐसे वैसे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ज्योति मौर्य धोखेबाज है या कुछ भी है तो सब लड़की धोखेबाज ही हो सकती है। इसके कारण आज ज्योति मौर्य के कारण बात यहाँ ज्योति मौर्य तक की नहीं है, बात देश की वैसे महिलाओं और बहनों की है जो लाइफ में कुछ करना चाहती है, लेकिन इस घटना से प्रेरित होकर वो अपने लाइफ में कुछ करने की क्षमता को, मतलब उसमें जो मनोबल है उसको नीचा हो जाएगी। क्योंकि ज्योति मौर्य ने जो की है वह मतलब जितना भी समाज में, देश में बहन है, सबको नीचे गिराने की कोशिश की है। लेकिन इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब सब माता बहनें जो होती है धोखेबाज होती है, कोई ज़रूरी नहीं है, लड़का भी धोखेबाज हो सकता है। यही बात कहना चाहते हैं। और जहाँ तक ज्योति मौर्य की बात है, इससे पहले कुछ एक बात बोला गया था भैया के द्वारा कि अभी अगर कोई आदमी बिजनेसमैन हो, अमीर आदमी हो या कोई नेता हो, अगर दो शादी कर लेते हैं तो उस पर कोई सवाल नहीं करता है कि दो शादी क्यों किए हैं। लेकिन आज अगर लड़की
वही कुछ कर रही है, उस पर जो है तुरंत बात पे एक्शन लिया जाता है। हम समझ रहे हैं कि ज्योति मौर्य ने जो की है वो गलत की है, क्योंकि उनके पति एक सफाई कर्मचारी था, अपने मेहनत करके उसको मुकाम पे पहुंचाया। लेकिन आज उसको सही न्याय मिलना चाहिए, लेकिन ज्योति मौर्य की जगह सबको गलत नहीं कहना चाहिए। बहुत बढ़िया।